रमजान में मदरसा का नाम है हजरत फैजान रजा वाले अभी कैलेंडर छापेंगे, छाप लिए घर घर बांट देंगे, घर में ठोक देंगे, दीवार में कील में लटका देंगे। उसमें टाइम टेबल दिया रहता है कि बजे रोजा खोलना है, मगरिब 5:40 है कि 42 है, ये टाइम टेबल है। शहरी कितने टाइम में खत्म है ये सब दिया हुआ रहता है, कितने बच्चे हैं क्या है सब कुछ उसमें दिया हुआ रहता है। लेकिन आप कैलेंडर पढ़ने भी लायक नहीं बचे, नहीं बचता। हम लोग से पूछता है कितने टाइम में रोजा आज खुलेगा, आज के बजे खोलना है। एक जगह पिछले साल पूछा शाम को, झारखंडी बाबा आज रोजा कितने बजे खोलेंगे, मुलाज 8 बजे खोलना। अफसोस लगता है ये इतने भोले भाले मुसलमान बन गए, कैलेंडर भी नहीं पढ़ पाते। अभी लग रहा है मस्जिद में अभी देखिए जाके 8-10 नमाजी होंगे। रमजान आते आते जिस मोहल्ले के मस्जिद में 8 नमाजी हैं वहाँ 80 नमाज। वो सुरमा, टोपी, इतर, खुशबू, बगल से नमाजी गुजरेगा लगता है जिन्नात गुजर गई। पूरा रमजान पूरे मस्जिद आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, माहौल। एक महीना नमाज पढ़ता है, फिर 12 महीने 11 महीना पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। एक चांद देख के मस्जिद भर देने वाला मुसलमान, दूसरा चांद देख के मस्जिद को खाली कर देने वाला मुसलमान। इबादत उसको नहीं कहते हैं, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत उसको कहते हैं। हर नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे, अरे मैं तुझे देखा करूँ और तू मुझे देखा। एक महीना घुसेंगे हजरत नवाज भाई, एक महीना घुसेंगे मस्जिद में, अगर 20 नल है तो 8 नल तोड़ देगा, नल तोड़ देता है, चापाकल हिला देता है, पंखा तक जला देगा, मुसल्ला तक फाड़ देगा। ईद खत्म, जीद खत्म, ये है मुसलमान। ईद खत्म, जीद, वो भी सही से 1 महीना नहीं पड़े, 1 महीना सही से ना, 20, 25, 26 दिन के बाद तो खाली बाजार में टाइम बिताया। मेरे दोस्त, रमजान जो पवित्र पाक महीना आपके आने वाला है, इस महीने की कदर करो। काश इस रमजान की फजीलत आप अगर इसको मालूम करते या याद करते या मौलाना से सुनते तो आप कभी बेरोजगार होकर मोहल्ले में नहीं बनेंगे। आज तकरीरें हो रही है, 10-20 जलसों में मत जाया करो, महीने में साल में जलसा मत किया करो। एक जलसे में एक तकरीर सुन लिया करो, एक मिलाद में एक तकरीर सुन लिया करो। अपने मोहल्ले के मस्जिद के जुम्मा के दिन में इमाम के खुतबा से पहले जो 10-15 मिनट खुद तकरीर होती है वो तकरीर सुन लो। अगर चाह लोगे तो उसी 15 मिनट की तकरीर सुन के अपनी जिंदगी बदल सकते हो। कोई जरूरी नहीं रोज जलसा करो, जो रोज जलसा सुनो डेली। एक जलसे में अगर चाहोगे सुन के अपनी जिंदगी बदल सकते हो, लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे ये मुसलमान। अफसोस लगता है इन बातों पे भी लोग हंस रहे, मुस्कुरा रहे। इसमें तो आंसू बहाना चाहिए। मेरी तकरीर हंसी नहीं होती मेरे दोस्त, मेरी तकरीर को पूरा सर्च करना, सुनना। मेरी तकरीर में दर्द दिल हुआ करता है। आज हमारे मुसलमान के कौम आजाद भारत में अपने मुल्क में एक गाय की रस्सी को लेके आप पकड़ के रोड में चलिए, आपको पीट पीट के मार दिया जा रहा है। कहां तक आपके लिए भारत की जमीन को समेट दिया आपको पता है? देख रहा है कितना बदमाशी। हेलो मेरे दोस्त, ओ मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। जब सामने आके ऐसा कर रहे हो ये गलत तरीका है। हो हल्ला भी करते हो, आवाज भी देते हो, इधर से उधर घूमते हो, तरीका सही नहीं। यही सब कैमरा सब निकालेगा क्या? झारखंडी बाबा बोल रहा था ऐसा हो रहा था, ऐसा है वैसा। अभी नहीं देखता सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ कितने लोग मंडक की तरह निकल गया, टट्टर आ रहा, नहीं देखता है? इधर से उधर हो रहा है, झारखंडी ऐसा है, झारखंडी वैसा है, ये है वो है। एक एक लफ्ज को पकड़ पकड़ के लोग घुमा रहा है मीडिया। कुछ भी बोलो उसको यहाँ से काट के वहाँ, वहाँ के काट के यहाँ जोड़ दिया, बस लिख दिया ऐसा हो गया वैसा हो गया, लन फन हो गया। कहाँ भाई मेरे तकरीर सुनो, गौर से सुनो। ओ मेरे दोस्त,
परेशान मत हो, थोड़ी देर देख लो। मुझको लोग सुनने के लिए भी नहीं आता, मुझको भी देखने के लिए लोग आ रहा है। सोशल मीडिया में इतना देखा कि झारखंड को जाके जिंदा देखेंगे, देख लिया जिंदा, चले जाओ। अब हो अल्लाह करना जरूरी है। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े है तो मैदान में पढ़ो। अरे ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान। कुरान पढ़ोगे तब ना। ये मदरसा है, कितने बच्चे हैं बाहरी? 60 बच्चे बाहरी हैं। 60 बच्चे बाहरी बच्चे आपके मोहल्ले में रह के, आपके जमीन में चल के, आपके खेत खलियान में चल के, आपके मोहल्ले में खा के, आपके मोहल्ले के मदरसे में रह के, इस मदरसे से हाफिज जी बन के चले गए और आपका बेटा पॉप जी में रह गया। आपका मोहल्ला, आपका मदरसा, आपकी जमीन आप देते हो, आपकी कमाई, आपके चावल रोटी आटा खा के हाफिज ही बन के जा रहा है। तेरा बेटा मदरसों के बाउंड्री के किनारे किनारे घूम करके पबजी बन के घूम रहा है। अब बोल इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरा बेटा है। 18-19 साल उम्र हो गई, न वजू करने का ढंग है, न नहाने का ढंग है, न खाने का तरीका है, न बोलने का कोई शऊर है। गर्दन में चेन है, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना, जलसा चेक करो ना, सबके गर्दन में चेन सिकड़ी निकलेगी, 1.5 किलो जमा हो जाएगा। अब इस्लाम खतरे में, गर्दन खतरा। चेन की होता है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो, इल्म इतना सिखा दो ताकि तुम्हारे बेटे दीन सीख लेंगे, वजू का ढंग जान जाएगा। अभी रमजान में नमाज पढ़ोगे, कम से कम इतना तो सीख लो ताकि वजू करने का तरीका जान जाए। गुस्ल के लिए जाओ तो फर्ज से गुस्ल जान जाओ, वजू के लिए बैठो तो फर्ज से वजू जान जाओ। मस्जिद मदरसे में, मस्जिद में घुसो तो मस्जिद के आदाब जान जाओ, मुसल्ले पे जाओ तो शरायत नमाज जान जाओ, रोजा रखो तो रोजे का मसला जान जाओ। तब नमाज इस अंदाज में पढ़ोगे, पेशानी को जमीन पे रखोगे, एक बार सुभान रब्बिल आला दिल से कहोगे, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। यहाँ नियत कर लेगा, नमाज पढ़ेगा, मक्का थोड़ा नजर आता, पंखा नजर आता, दिल में कुछ है ये नहीं, जबरदस्ती खड़ा है। जुम्मा पढ़ने जाएगा, पूरी जिंदगी में अली बाता कभी पढ़ा, ना संदर कुरान छुआ, ना अम्मा पारा खोल के देखा, ना अलिफ लाम पकड़ा, ना कुरान शरीफ पढ़ा, ना मदरसे में कभी घुसा, ना मस्जिद में बैठा, ना मौलाना इमाम के पास कभी आया, ना सीखा, ना सुना। फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं बगैर पढ़े, बगैर सीखे, बगैर अली बाता पढ़े, बगैर अम्मा पारा पढ़े, बगैर संदर कुरान खोले, बगैर नियत नमाज याद किए, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। हम हैरत में सोचते हैं, ताज्जुब करते हैं कि ये लोग बगैर पढ़े पढ़ कैसे। हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो हम लोग पहले पढ़े। ये जो स्टेज पे उलमा इकराम करते हैं, सब पहले नियत नमाज रटे हैं, तहियात रटे हैं, दुरूद शरीफ रटे हैं, याद किए हैं, मौलाना पास बैठे हैं, 2-4 दिन लगा, 2-5 दिन लगा, हफ्ता दिन लगा, तब दुरूद शरीफ तहियात याद करके नमाज में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग कभी कुछ नहीं पढ़े, ना अम्मा परा खोले, ना संदर कुरान छुए, ना अली बाता कभी पढ़े, ना मदरसा से, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। मतलब उससे पता चलता कि आप लोग आदमी नहीं, जिन्नात। ये लोग सब जीन, ये लोग जिन्नाते हैं, वरना बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ लेता है। सोचने वाली बात है। कभी अली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कभी रटा नहीं। हर नियत जुम्मा के दिन अल्लाह अकबर, फुसुर जबरदस्ती झूठ है। जब तू पढ़बे किया तो फिर पढ़ता क्या? सलाम फेरेगा, लगता मक्का। अफसोस, कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो जरूर है इन बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को सिखा दो, ताकि तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, गलियों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजा के मस्जिद मोहल्ले के मस्जिद में जाएगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, मैं आके खड़ा होगा, सीना तान के कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे वज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। जो मौलाना मस्जिद से लाए,
जो मौलाना मदरसा चलाते हैं, मस्जिद में इमामत करते हैं, नहीं तौफीक होती कि इनकी तनख्वाह बढ़ा दें। यही लोग जिंदा है कि इस्लाम जिंदा है? यही लोग जिंदा है कि नमाज पढ़ रहे हो? यही मौलाना मदरसे हैं जो आज सलातो सलाम सुन रहे हो? यही उलमा किराम जो मस्जिद में जो मोहल्ले में जुलूस मोहम्मदी निकाल के चलते हो? यही उलमा जिंदा है कि मस्जिदों में तरावी सुन रहे हो? आज इमाम की तनख्वाह 7-8 हजार देते हो, एक एक मोहल्ले से 1.5 लाख 2 लाख अंबानी खाता में मोबाइल में रिचार्ज करने में, एक तुम्हारा बेटा 300 महीना में रिचार्ज कर ले, तुम्हारी बहू 300 करती है, तुम 300 रिचार्ज करते हो, तेरा बड़ा बेटा 300 रिचार्ज करता है, तुम्हारी बड़ी बहू 300 रिचार्ज करती है, सब मिला के 1200 अंबानी को महीना देते हो। किसी मोहल्ले से 1.5 लाख जा रहा है, किसी मोहल्ले से 2 लाख जा रहा है, और इमाम की तनख्वाह पूरा मोहल्ला मिलकर 7,000। शर्म होनी चाहिए। आप सोच बदलो, समाज बदलेगा, सोच बदलो, ईमान बदलेगा, सोच बदलो, अकीदा बदलेगा। हर जब अकीदे में इश्क़ मुस्तफा समा जाएगा तो सड़कों पे आवारा के तरह नहीं, तेरा बेटा गुनगुना के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। मदरसे में 7,000 नहीं देने चाहिए। तेरा बेटा एमबी खत्म हो जाएगा 11 बजे रात को, 30 रुपया मार के सोता है, नींद नहीं आती। 300 रिचार्ज करके तेरा बेटा गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर गेम खेलता है। कितना गिर चुका है तेरा बेटा। 8 साल 12 साल 13 साल का बच्चा एकदम निकम्मा बन चुका है मुसलमानों का। मोबाइल लेने के गली में घूम रहा, लड़की अलग मोबाइल, लड़का अलग मोबाइल, बड़का अलग मोबाइल, सब मोबाइल में पागल। खाना खा रहा मोबाइल लेके, गली से जा रहा मैं खाना, एक तरफ मोबाइल, इधर से भात उठाया, इधर से मोबाइल उठाया, भात के जगह गोबर रख, गोबरों मार, बोल इस्लाम खतरे में, तुम्हारा मुंह खतरा। अजब माहौल बना। इमाम की तनख्वाह इलाके में बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? अरे इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। तो 6-7 हजार में इमाम को रखे हो, एक इमाम की तनख्वाह 12 से 15, सोचो 15,000 से कम दोगे, कयामत के दिन सदस्य किसी को जवाब देना। हमारे उलमा कमजोर होते जा रहे हैं, मस्जिद मसा छोड़ रहा है, बिजनेस में जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि मुर्गी जब करने वाले कोई नजर नहीं आएंगे। क्यों 7,000 में मसा चलाएंगे, मस्जिद में रहेंगे? इमामत करना फर्ज थोड़ा है कि मौलाना मौलाना इमामतें करेंगे, दूसरा काम नहीं कर सकता। ये तो संभाल कर रखा है आपने मस्जिद से, उसके बावजूद इमाम का कमरा देखो तो सही से नहीं। एसी लगा दिया मस्जिद में, कूलर लगा दिया, 70 फीट का मीनार खड़ा कर दिया, और इमाम का कमरा देखो तो टाली है तो फटल है, तिरपाल है तो कटल है। भले मौलाना इस्लाम खतरे में है, भले इमाम खतरे में। सोचा कभी आप इमाम को देखा कभी आपने? इमाम अगर 3 दिन गायब हो जाए तो इमाम को नहीं रखे। अरे 70,000 तनख्वाह जो सरकार देती है स्कूल के टीचर को, वो महीना में 20 दिन नहीं पढ़ाता। आप अगर 7,000 देते हैं तो उनके पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पढ़ा हुआ। अगर 20 नमाजी है, उस 20 नमाजी में 5 नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन के बैठा है, 5 नमाजी पीर बन गया, 10 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। एक दिन मोहल्ला से छोड़ जाए तो इमाम की बुराई शुरू। याद रखो, यही उलमा इमाम है। आपका 6-7 हजार तनख्वाह ले लेके आपको बेटा बेटी को पढ़ाते गए, और जब बेटा बेटी को पढ़ाया 20-25 साल पहले जो कुछ नहीं जानते थे, आज इमाम उलमा ने जो मेहनत इलाके में की है, आज नबी के नाम पे गलियों को सजाना, झंडा घर घर लगाना, फुलझड़ी से पूरा मोहल्ले को खूबसूरत बनाना, नबी के जन्मदिन के मौके पे यही सुन्नी मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को साथ लेके, मोहल्ले में हाथ में झंडा लेके, सर पे टोपी पहन के, जुलूस मोहम्मदी में निकल के शान से चौक पे ऐलान करके कहता है कि कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा।